ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गुण त्रय विभाग के बारे में बतलाते हैं। गुण त्रय विभाग योग नामक के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण रज, सम और तम अर्थात उच्च कोटि, मध्यम कोटि और नीच 3 विभाग के बारे में बतलाते हैं। तो आइए इस ज्ञान की महिमा का अध्ययन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जान करके सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम ही प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्ध आत्मा का नाम आलस्य है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है अर्थात जो है ही नहीं उसकी चेष्टा करने के लिए प्रवृत्त कर देता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के
कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरक को प्राप्त करते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर के उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है, अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत और 5 इंद्रियों के विषय। इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। अर्जुन कहते हैं, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, अर्थात किस प्रकार का व्यवहार करता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। प्रकाश अर्थात अंतःकरण और इंद्रिया आदि के विषयों में आलस्य का अभाव होकर के जो एक प्रकार की चेतनता है, उसका नाम ही प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से बढ़ने से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के क्षय होने का नाम ही मोह कहा गया है। और जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच स्वरूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है, अर्थात त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोना में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी मान अपमान, निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में एक समान है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी समान भाव वाला है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान ही अपना स्वामी है, ऐसा मानते हुए स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति योग को अपने जीवन में उतार करके एकमात्र एको देवस्य देवकी पुत्र, एक देव की पुत्र श्री कृष्ण ही एक ही देवता है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमपिता परमेश्वर है, ऐसा मान करके और उनकी भक्ति करना ही जो है अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। इस तरह से आज हम लोग ने 14वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि गुण त्रय विभाग
किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है सत्व, रज और तम तीनों की व्याख्या करते हैं। अब हम लोग 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम नाम का जो योग है वह अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।